क्या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं? बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हैं मगर सफलता आज भी हासिल नहीं हुई है। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनसे पार नहीं पा रहे हैं, तो आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या, क्यों, कैसे करना है। आज हम बात करने जा रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन की। जैसा कि आप सबको पता है कि एक महान सदी के नायक और महान साइंटिस्ट थे, जिनके बारे में जितनी कहा जाए उतना ही कम है। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में थ्योरी दी थी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी जिनसे पूरा जीवन बदल गया। बहुत सारे साइंटिस्ट आए मगर उनके जैसा साइंटिस्ट आज तक नहीं आया, जिसने आसान कर दिया हमें पूरी दुनिया के पराक्रम को समझने के लिए। धरती कैसे काम करती है, ब्रह्मांड क्या है, सब कुछ समझा के रख दिया था उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। आज हम उन्हीं की 10 ऐसी बातों पे बात करने जा रहे हैं जिनके उपयोग से उन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की और उनके ही बताए गए नियमों को लोग फॉलो करते हैं और उसी से सफलता हासिल करते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और आइंस्टीन के जीवन की जुड़ी हुई घटनाओं से अपने जीवन में कुछ महान परिवर्तन लेकर जाइए। एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों को समझाया, जिससे आज वैज्ञानिक बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। हम आज ब्रह्मांड में सब कुछ कर लेते हैं, रहना, खाना, उठना, बैठना सब कुछ लगभग हो रहा है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे तर्क दिए जिनसे सफलता, असफलता, कल्पना और ज्ञान के बारे में बातें सीखी जा सकती हैं। उन्हीं में से 10 बातों को आज हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें से पहली बात है कि कल से सीखिए और आज के लिए जिए। कल जो कि बीत गया उससे सीखिए और आज जो हो रहा है उसमें जिए। सफल होना चाहते हैं तो जीवन में सवाल करने की आदत को कभी भी न छोड़ें। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, सवाल पूछने की क्षमता नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि हमारे मन में जितने सवाल होते हैं उतने जवाब नहीं होते, और उन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब हम पूछें। हम क्लास में बैठे होते हैं, टीचर सामने पढ़ा रहा होता है, मगर हमारे अंदर से आवाज़ नहीं आती कि हम पूछें, क्योंकि पता नहीं क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। इसे दूर करिए खुद से और काम करिए जिसे आपकी जरूरत है। आपको भी क्या चाहिए, आपको इस पे सोचना होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि कल से सीखें, जो बीत गया कल उससे सीखिए। कल हमने क्या गलती की थी, आज नहीं करनी है। कल ऐसा हमारे साथ क्या हुआ था जिससे हमको नुकसान हुआ है, आज उसे दोहराना नहीं है। कल किसी के साथ क्या हुआ था, दूसरों से भी सीखें। दूसरों के साथ जो नुकसान होता है, जो उनसे गलतियाँ होती हैं, उनको आप सीखें और उनसे लाभ प्राप्त करें। उन्हें दोहराने की कोशिश न करें। आज में जी, अगर आज आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो उसको हाथ से जाने न दे दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हो तो यह आपके जीवन के लिए बड़ा ही दुखदायक समय होता है। और यह पता हमको बाद में चलता है जब सारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी होती है। बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं ज़िंदगी में जब हमें बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ हम खुद को साबित कर सकते हैं, मगर साबित करते करते समय शायद बीत चुका होता है। क्योंकि हम तुरंत तत्काल डिसीजन नहीं लेते और न ही आज में जी रहे होते हैं। हम कल के सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं। सपने देखना गलत नहीं है, मगर आपके अंदर आज को जीने की भी तमन्ना, आपको आज के अंदर जीने की भी शक्ति होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज क्या है, कितना अच्छा हम कर सकते हैं आज के बारे में, सब कुछ, तभी आगे कुछ हो पाएगा। और अगर आपसे किसी से प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है तो आप खुद को संभालिए और पूछिए, क्योंकि पूछेंगे तभी किसी चीज़ का जवाब मिल पाएगा। सोचिए, आज आप कोई जॉब करना चाहते हैं, सामने जॉब देने वाला बैठा हो, मगर आपके अंदर शक्ति नहीं आ पा रही कि मैं पूछूं कि ना पूछूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं। इतना कुछ सोचने के बाद तब तक हो सकता है सामने वाला इंसान वहाँ से चला जाए और आप पूछ न पाओ, रह जाएंगे आपके सपने अधूरे ऐसे ही। इसलिए प्रश्नों को पूछना सीखो। सामने वाला आपकी मदद करना चाहता है, अब मांग कर तो देखो। सामने वाला आपको सब कुछ बताना चाहता है जितना उसे पता है, अब पूछ कर तो देखो। मदद तो मांगो इंसानों से, नहीं मांगते हो। अब आपको लगता है सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, ये उसका काम है ना, सोचने दो। आप सोचो कि अगर आपसे कोई इस कदर बात करता तो आप कितना उल्टा पुल्टा सोच सकते थे, कितना गलत उसके बारे में सोच सकते थे। अगर आप किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकते हो तो फिर उसी बात को अगर आप किसी और से पूछ रहे हो तो वो आपके बारे में क्यों गलत सोचेगा। बस इसीलिए आपको भी जो मन में आए, जब मन में आए, जिससे मन में आए उससे पूछिए, ताकि आप इतना तो जान सको कि आपके मन में जो प्रश्न उठा था वह सही भी है या गलत। पता नहीं आपने कुछ सही सोचा है या गलत सोचा है, पता नहीं आप क्या करोगे आगे। इसलिए अपने सवालों का जवाब ढूंढना सीख लो, लोगों से पूछना सीख लो। अगर तत्काल न मिले तो उस पर रिसर्च करो, मगर समस्याओं का सवाल जवाब करोगे तभी दूर हो पाएंगे। जितनी भी समस्याएं हैं उनका प्रश्न बनाओ, उनके उत्तर ढूंढो, फिर समस्या खत्म हो जाएगी।
एल्बर्ट आइंस्टीन की दूसरी पॉइंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी समस्याओं को उन विचारों के साथ नहीं सुलझा सकते जिनसे वे उपजे हों। कोई भी बीमारी के लक्षण से ठीक तो हो सकती है, मगर उसी बात को फिर से दोहराएं तो उसे ठीक नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि अगर हमें बुखार हुआ है और जिस मच्छर के काटने से हुआ है, अगर हम उसी मच्छर के बीच रहें हमेशा, तो क्या वह बीमारी ठीक होगी? कभी नहीं होगी। इसीलिए हमें उन्हें सुलझाने के लिए थोड़ा उनसे दूर और उनसे थोड़ा हट करके सोचना होता है। अगर आपके अंदर निगेटिविटी है कि आप किसी काम को नहीं कर सकते हो और फिर भी आप उसी माहौल में हो जहां निगेटिविटी पैदा हो रही हो, तो आप फिर भी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप वहां से थोड़ा हटें, उस माहौल से हटें, उस समाज से हटें, इसीलिए ताकि आपको समस्याओं का समाधान ढूंढने में आसानी हो सके। लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, मगर सब आपके जैसे नहीं मिल जाएंगे। इसलिए उन लोगों से बच के रहना जो आपके पीठ के पीछे कुछ भी करते रहते हैं। पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। अगर कोई इंसान आपको सही ढंग का न लगे, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो गारंटी मानो उसे छोड़ देना ही चाहिए। और सब कुछ बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले उसे छोड़ देना चाहिए। पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन नेगेटिव लोग और बुरे लोगों से दुनिया एक तरफ। उनसे आपको कोई मतलब नहीं है और ना ही रखना होगा जिंदगी में, क्योंकि समस्याओं के जड़ वही लोग होते हैं। कुछ नेगेटिव लोग, कुछ नेगेटिव डिसीजन लेने वाले लोग, अगर आप उनसे दूर नहीं रहते, उनके साथ रहते हो, तो फिर प्रॉब्लम सुलझा नहीं पाओगे, क्योंकि आप उन्हीं के साथ रह रहे हो जिन्होंने प्रॉब्लम खड़ी की है। और प्रॉब्लम सुलझाने के लिए उनसे आपको दूर होना पड़ता है जिन्होंने प्रॉब्लम खड़ी की है। मेरे दोस्त, यह तीसरा नियम है। एल्बर्ट आइंस्टीन की तीसरी नियम में बस यही बताया जाता है कि तेज होने की पहचान ज़्यादा ज्ञान होना नहीं है। अगर आप बहुत अपने आप को तेज महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, या आपके पास किसी भी नॉलेज को लेकर के बहुत ज़्यादा जानकारी जुड़ गई है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। किसी बुक को आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो गए हैं, बल्कि ज्ञानी होने का मतलब होता है कि आप कितना इमेजिनेशन कर ले रहे हो, आप कितना अपने सपनों के बारे में सोच ले रहे हो, और आपके अंदर सपनों को पूरा करने की कितनी ताकत है, उस व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं। आप कितने सही सपने देखते हो। लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे सपने देख रखे होते हैं जिन्हें वह कभी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते। सपने उतना ही देखिए पहले जिन्हें पूरा किया जा सके, फिर वहां तक जाइए, फिर वहां से बड़े सपने देखिए, स्टेप बाय स्टेप। जब आप सपने धीरे धीरे देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, मगर आप एक ही बार में जब बड़े बड़े सपने देख लेते हो तो न तो आप वहां तक जा पाते हो और न ही उन्हें पूरा कर पाती हो। इससे आपका ही डिमोटिवेशन होता है, आपको अपने खुद पर विश्वास नहीं होता, जिसकी वजह से आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। इसके लिए बस चाहिए कि आप जब भी करो तो कुछ अच्छे सपने देखो, जिससे आपको यह पता चले कि आप कितना पूरा कर सकते हो। छोटे सपने देखो, मगर उन्हें पूरा करने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। फिर आगे का सोचो, जैसे आप एक स्टेप बढ़ जाते हो वैसे आगे का सोचो। चौथा पॉइंट है उनका कि सफलता का सबसे बड़ा स्रोत अनुभव होता है। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा स्रोत अनुभव होता है। अनुभव, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, कोई भी काम हो, अगर आप छात्र भी हो तो आपका अनुभव आपके लिए सबसे बड़ी कुंजी है, चाबी है, जो आपको सफल बना सकती है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि आप किसी काम को कैसे करोगे तो फिर आप किसी काम को नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस काम में नुकसान क्या है, इस काम से दिक्कत क्या होने वाली है, इस काम को पूरा कैसे कैसे नहीं किया जा सकता, फिर पता करो कि कैसे किया जा सकता है। किसी भी काम का अगर आपको अनुभव है तो आप उसे बेहतरीन कर सकते हो। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि एक ही चीज़ को अगर आप बार बार करते हो तो उससे आपको हार भले मिल जाए, मगर आपको अनुभव जरूर मिल जाता है, और एक अनुभवी व्यक्ति कभी भी गलत नहीं साबित होता। साइंस गलत हो सकती है, टेक्नोलॉजी गलत हो सकती है, मगर किसी बेहतरीन इंसान का अनुभव कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव एक ऐसी चीज़ होती है जो बार बार गलतियों से सीखी जाती है। बार बार आप एक ही चीज़ को करते हो, बार बार उससे सीखते हो कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। मगर साइंस जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो, इसलिए अनुभव होना आपके पास बहुत ज़रूरी हो। आप जिस स्टेज में हो, आप जिस भी क्षेत्र में हो, उसका आपको अनुभव बेहतरीन होना चाहिए। अगर आप अपने क्षेत्र के एक बेहतरीन इंसान हैं, आपके पास बेहतरीन अनुभव है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, आप कुछ भी पा सकते हैं दुनिया में। आप सफलता यूं ही पा सकते हैं, लेकिन आपके पास अनुभव होना चाहिए। अगर आप कोई टीचर है तो आपको टीचिंग का बेहतरीन अनुभव होना चाहिए। आप कोई डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर का बेहतरीन अनुभव होना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको इंजीनियरिंग के बहुत बेहतरीन अनुभव होनी चाहिए। आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी A to Z, आपको अगर अनुभव नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे।
अगर एक छोटे बच्चे को हम खेलने के लिए क्रिकेट कह दें, लेकिन अगर उसको अनुभव नहीं हो तो नहीं खेल पाएगा। लेकिन अगर बहुत खराब भी प्लेयर हो लेकिन उसके पास बहुत सालों का अनुभव हो तो भी वह सटीक बातें कर सकता है उसके बारे में और सटीक खेल भी सकता है, भले उसे बड़े स्तर पे खेलने का मौका न मिला हो। हर इंसान बहुत बेहतरीन है और बहुत बेहतरीन काम भी कर सकता है, मगर उसको अनुभव होना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टीन की 5वीं बात, वो कहते हैं कि जो अपनी सीमाओं को जानता है वही उससे आगे जाता है। अगर आपको पता ही न हो कि आपके पास ज्ञान कितना है तो आप फिर उसके आगे सीख नहीं पाओगे। आपके पास हो सकता है कि बहुत मात्र थोड़ा सा ही ज्ञान हो, मगर आपको लगता हो कि बहुत है, यानी कि आपको अपनी सही सीमाएं पता ही नहीं है, इसलिए आप सीखना नहीं चाहोगे। आप किसी भी काम को करना नहीं चाहोगे क्योंकि आपको लगेगा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, मगर दरअसल आप तो हो ही नहीं, क्योंकि बस आपको अपनी सीमाएं नहीं पता है। जब आपको अपनी सीमाएं पता होती हैं तब आप उसके आगे जा पाते हो। इसलिए पहले अपनी सीमाएं पता करो, अपनी औकात पता करो, अपनी शक्ति पता करो कि आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, कब कर सकते हो। फिर उससे आगे जाने की प्लानिंग करो, वहाँ तक पहुँचो, उसके बाद आगे जाने की प्लानिंग करो। जब आप किसी भी काम को इस कदर करते हो कि उसके बारे में आपको सारी जानकारी हो कि इससे नुकसान क्या होगा और सही क्या होगा और फ़ायदे क्या हैं, बहुत सारी बातें होती हैं किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले। अगर सब कुछ आपको पता है तो फिर आप सफल होकर ही रहोगे, दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं रोक सकता। अल्बर्ट आइंस्टीन की 6वीं बात, तर्क आपको ए से बी तक ले जाएगा, जबकि कल्पना के सहारे आप कहीं भी जा सकते हो। अगर आपके पास ज्ञान है, आप तर्क शक्ति रखते हो, तो आप ए से बी तक जा सकते हो, क्योंकि आप एक लिमिटेड तर्क रख रहे हो। लेकिन अगर आपके पास केवल सोचने की शक्ति हो, आप कल्पनावान हो, तो आप कुछ भी सोच सकते हो, ए से जेड तक। क्योंकि अगर हमारे पास केवल तर्क करने की शक्ति होती तो शायद हम इतने बड़े बड़े प्रोफेशन, इतने बड़े बड़े खोज, इतने बड़े बड़े काम अभी तक न कर पाए होते। यह सब कुछ कल्पना की ही देन है। किसी ने कल्पना किया था कि हम जहाज़ों से उड़ सकते हैं, आज हम उड़ रहे हैं। किसी ने कल्पना किया था कि हमारे पास फ़ोन होंगे जिनसे हम घर बैठे कहीं भी बात कर सकते हैं, आज हम उसे कर सकते हैं। तो कल्पना करने की देन है, इसलिए कल्पना भी आपके जीवन में अगर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कल्पना करना भी एक सही मायने में होना चाहिए, फिर उसके लिए उतनी मेहनत होनी चाहिए, उतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं पूरा इसे करके रहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो केवल सोचते हैं, पूरा करने में तो उनकी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल आपके आसपास भी होंगे जिन्होंने कहा तो बहुत कुछ होगा मगर किया कुछ भी नहीं, सोचा भी बहुत कुछ होगा मगर किया कुछ भी नहीं। इसलिए कल्पना करो, उसे पूरा करो। इतना दृढ़ संकल्प अगर आपके अंदर है तो फिर बहुत बड़ी सपने हो, बहुत बड़ी सोच हो, कोई उसे नुकसान नहीं है और न ही कोई आपको गलत साबित कर सकता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी दुनिया में, किसी भी ज़िंदगी में, किसी भी समय में आप किसी को भी हरा सकते हो अगर आपके अंदर इन सब बातों का ज्ञान हो। हम जितनी बातें बता रहे हैं आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाएंगी, बस जरूरी है तो इन्हें अमल में लाना। केवल सुन करके भूल मत जाना दोस्त। इसे आप जितने ध्यान से सुन रहे हो उतने ही ध्यान से इसका उपयोग भी अपनी ज़िंदगी में करोगे, तभी सफल हो पाओगे। 7वीं बात जो बताते हैं कि जीने के 2 ही तरीके हैं। पहला यह कि कुछ भी चमत्कार नहीं है और दूसरा यह कि सब कुछ चमत्कार ही है। अब मानो तो कुछ भी चमत्कार नहीं है, हर इंसान को कुछ न कुछ करना पड़ता है फिर जाकर के होता है। आप जादू देखते होगे, जादू में चमत्कार नहीं है, कला है। लोग इतना ट्रेंड होते हैं ना उस प्रोफेशन में, इतना उसमें एक्सरसाइज कर लेते हैं, इतनी बार उसे कर लेते हैं कि वो उसमें ट्रेंड हो जाते हैं। इतनी सफाई से करते हैं कि आपको लगता है कि कैसे हो गया, मगर होता एक ट्रिक ही है, होता एक काम ही है जिसे हम जादू समझते हैं। मगर अगर आप इस बात को नहीं जानते हो कि वह जादू था, आप इस बात को नहीं जानते हो कि वह साइंस था, तो आप उसे चमत्कार ही मानोगे। आपको यही लगेगा कि अरे जादू ने तो कबूतर पैदा कर दिया, लेकिन असल में वो कुछ भी नहीं होता है। वह सब कुछ एक ट्रिक होता है। कबूतर को एक सिस्टमैटिक रखा जाता है, उसके बाद आपके सामने ऐसे प्रदर्शित किया जाता है कि कबूतर कागज से निकल रहा है, ऐसा लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इसलिए या तो आप हर चीज़ को चमत्कार मान लो या फिर किसी भी चीज़ को चमत्कार न मानो, इसलिए ताकि आपके डिसीजन जो हों एक ही वे में हों। जब हम कई तरीके से सोचते हैं ना तो हम सफलता नहीं पा सकते, लेकिन जब हम एक तरीके से सोचते हैं किसी भी चीज़ को तो हमें सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता। इसलिए जो भी करो सही करो, सिस्टमैटिक करो। जब आप इतना सब कुछ करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप जो कर रहे थे उसी में सफलता है। लेकिन जब सिस्टमैटिक करोगे तो आपको भी पता होना चाहिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी वीडियो हम रोज अपलोड करते हैं जो आपके लिए जीने का एक नया आयाम बताती है, नया तरीका बताती है सफल होने का। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं 8वीं बात की,
उन्होंने कहा है कि जब तुम प्रकृति को गौर से देखोगे तब कुछ भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। आप प्रकृति से कितना जुड़ सकते हो, कभी सोचा है? प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है, कभी सोचा है? हम बताते हैं कि प्रकृति के अंदर इतनी शक्ति है कि वह आपको कुछ भी दिखा सकती है, कुछ भी सिखा सकती है। बस आपके अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। वही पानी आपको कितना मोटिवेट कर सकता है आप नहीं जानते हो। पानी एक इस तरह से निकलता है और अपने रास्ते में जितने भी परेशानियां आती हैं उन सबको धीरे धीरे बाईकाट करता है, साइड बाई साइड उन्हें हटाता जाता है या खुद उनसे किनारा कर लेता है। देखना, अगर बहुत बड़ी पहाड़ होगी तो या तो पानी उसे तोड़ कर जाएगा या फिर उसके साइड से निकल जाता है, लेकिन रुकता नहीं है। उसकी मंजिल कहाँ है? समुद्र है। उसे समुद्र तक जाना ही है और कोई उसे रोक नहीं सकता। चाहे कितनी भी पावरफुल इंसान हो, चाहे कितना भी पावरफुल पेड़ हो, चाहे कितना भी पावरफुल शक्तिशाली पहाड़ हो, हम उसे घुमा तो सकते हैं, पानी को थोड़ा इधर से उधर घुमा सकते हैं, मगर वह समुद्र में ही जाएगा, उसे आप रोक नहीं सकते। यह प्रकृति बताती है कि आपको भी रोकने वाला कोई आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ अगर आप सही ढंग से मेहनत करते हैं तो। वह पेड़ जिसके बीच में इतनी शक्ति होती है कि छोटे से पेड़ से लेकर के वह एक बड़ा सा विशाल पेड़ का निर्माण कर सकता है, अगर उसे सही समय, सही मौका, सही स्ट्रेटजी पता हो तो। बस जरूरत होती है सही इम्प्लीमेंट की, सही जगह पे लगाए जाने की। ऐसे ही आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप सब कुछ कर सकते हो, दुनिया को हिला सकते हो, दुनिया बना सकते हो, मगर आपके लिए भी एक सही धारा मिल जाए तो, सही जगह मिल जाए तो। इसलिए आप सही जगह ढूंढो, ऐसी दुनिया ढूंढो जहां आपके कामों की इज्जत दी जाए, आपके कामों को सराहित किया जाए और आपके कामों से आपकी सफलता हो, आपके कामों का सही उपयोग हो। आप कहीं ऐसे जगह पे तो नहीं रह रहे हैं जहाँ पे आपके कामों की कोई इज्जत ही ना हो, तो आप उस जगह को आज ही छोड़ दो। आप कहीं ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जहाँ आपके काम का कोई भी इज्जत ना हो, तो आप उस इंसान को छोड़ दो। आप किसी भी को छोड़ दो, मगर अपने सपनों को मत छोड़ना। उन्हें सफल करने के लिए आपको ही लड़ना है। आइंस्टीन की 9वीं बात, किसी एक चीज को बार बार करना और हर बार अलग परिणाम की आशा करना मूर्खतापूर्ण है। क्या आप भी ऐसा करते हो कि हर काम को एक ही तरीके से करिए जा रहे हो और सोच रहे हो कि अगली बार परिणाम कुछ नया होगा? तो आप मूर्ख हो, क्योंकि अगर हम एक सूखी हुई जमीन पर पत्थर मारें तो वहाँ से कुछ नहीं निकलने वाला। अगर वही कंकड़ हम पानी में मारें तो वहाँ बहुत कुछ निकल जाएगा। हम अगर किसी भी सीड को लेकर जाएं और एक ही ज़मीन पे लगाते जाएं जहाँ से करोड़ों साल पहले भी फसल नहीं उगी थी, तो क्या अब उग जाएगी? नहीं उगेगी। इसीलिए आपको प्लेस बदलना होगा। इसका मतलब है कि आपको कोई भी काम करने के लिए एक नया आयाम ढूंढना होगा। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। उस गलती को पहचानो और उसे सुधारने की कोशिश करो। हाँ, सब कुछ बदल सकते हो जिंदगी में अगर तुम्हारे अंदर चाह शक्ति हो। उसके लिए आपको अपने अपॉर्चुनिटी को खोजना होगा कि आपकी सही पहचान कहाँ हो रही है। जरूरी नहीं कि आप जो कर रहे हो वो सही हो, लेकिन जरूरी यह भी नहीं कि आप कर रहे हो जो गलत हो सकता है कि आप उसी काम को थोड़ा दूसरे तरीके से करो तो आपको सफलता मिल सकती है। हम कई बार काम को करते रहते हैं मगर पता नहीं करते कि हम क्या गलती कर रहे हैं। इसलिए अपनी गलती को पहचानो, अपने काम को कुछ नए तरीके से प्लेस करो, कुछ नए आजमाइश करो, उसमें कुछ नया तरीका मिलाओ, कुछ नया जो इनोवेशन हो रहा है उसको मिलाओ। फिर तो देखो, हो सकता है तुम्हारा काम चल पड़े। हो सकता है तुम पढ़ रहे हो, सबके जैसा पढ़ रहे हो, बोरिंग क्लास ले रहे हो, या फिर पढ़ने का जो सही स्ट्रेटजी है आपके पास नहीं है, तो उसे बदलो। अगर आप नहीं बदल रहे हो तो फिर इस बात की भी चेष्टा मत करो कि आप सबसे बेहतरीन या सबसे अलग कुछ कर सकते हो। आइंस्टीन की 10वीं बात, सबसे पहले आपको खेल के नियमों को जानना होगा अगर खेल खेलना चाहते हैं तो। उसके बाद ही आप दूसरों से बेहतर खेल सकते हो। आप कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी में, कोई प्रोफेशन है, पढ़ाई है, लिखाई है, नौकरी है, कुछ भी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए उसका रूल, कोई काम कैसे होता है। अगर आप कहीं बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे कौन कौन सी दिक्कतें आने वाली हैं, वहाँ कौन कौन आपको रोकने के लिए तैयार बैठा है और कौन कौन वहाँ पे सलाह देने के लिए आपको तैयार बैठा है, कौन कौन आपको साथ देने के लिए तैयार बैठा है। जब ये सारी बातें आपको पता होंगी तो आप सही डिसीजन ले पाओगे और सही समय पे सही परिणाम भी दे पाओगे। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो फिर नुकसान है आपका। क्योंकि अगर हम कोई भी खेल खेल रहे हो, यहाँ पर खेल की ही बात हुई है, तो अगर हम कोई भी खेल खेल रहे हो तो मान लो कि हमें उसके रूल ही नहीं पता है, तो फिर हम बार बार फाउल हो जाएंगे। बार बार हो सकता है कि खेल के नियमों को तोड़ने की वजह से खेल से बाहर हो जाए। इसलिए सबसे पहले हमें खेल को पता करना होगा कि इसके नियम क्या हैं, इसके खेला कैसे जा सकता है, इसके तौर तरीके क्या हैं, इसमें कैसे सामने वाले को जल्दी हराया जा सकता है, इसमें कैसे बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं, इसमें बड़े अपॉर्चुनिटी कैसे तलाशी जा सकती है, किसी भी खेल में खेलने का सही तरीका क्या हो सकता है। सब कुछ जानने के बाद अगर आप खेल को खेल रहे हो तो फिर आपको हराने वाला कोई नहीं है। मगर अगर आप बिना जाने उस खेल में कूद गए हो तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं है।
इसलिए आप कुछ भी कर रहे हो, जिंदगी की खेल खेल रहे हो या सपनों का खेल खेल रहे हो या असल में खेल खेल रहे हो या परिश्रम का खेल खेल रहे हो, सब कुछ खेल ही है। समस्याओं भी एक खेल ही है। समस्याओं को खेलो, उनके बारे में रीड करो, उनके बारे में समझो कि वो क्या चाहती है। कोई समस्या आपके ऊपर आई है तो सबसे पहले उसके बारे में समझना सीखो कि वो क्या चाहती क्या है, कैसे उसको डील किया जा सकता है, फिर आप उसे हरा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात कि समस्याओं को समझना चाहिए आपको पहले कि वो आई कैसे है, उसको हटाया कैसे जा सकता है, उसके बाद उस पर काम करो। एल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि अगर मुझे 1 घंटे मिल जाए किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए तो 55 मिनट मैं उसमें उसे समझने में लगाऊंगा और 5 मिनट उसे हल करने में। फिर आप आराम से हल कर सकते हो। जब आपको पता चल जाए कि इसको कैसे कैसे क्या क्या हुआ है तो आप हल कर ले जाओगे। आपको मोबाइल्स के सारे पार्ट अलग अलग कर दिए जाएं, उसके बाद आपको दे दिया जाए जोड़ने के लिए, आप नहीं जोड़ पाओगे शायद। लेकिन अगर आपको वही सही स्ट्रेटजी पता हो कि बैटरी कहाँ लगने वाली है, सिम कहाँ लगने वाली है, आईसी कहाँ लगने वाली है, डिस्प्ले कहाँ लगने वाला है, टच कहाँ लगने वाला है, तो आप हो सकता है कि सही सही उसको सेटल कर ले जाओ और बहुत कम समय में कर ले जाओ। इसीलिए सबसे पहले हमें स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। किसी भी खेल का नियम, किसी भी काम का नियम, किसी भी सफलता का नियम और सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, सबको पहले उन्हें समझना चाहिए। हमारे ज़िंदगी के बहुत सारे नियम हो सकते हैं, उन अगर नियमों को हम पालन नहीं करते तो भी हमें सफलता कभी नहीं मिल सकती, चाहे हम कितना भी मेहनत कर ले। तो इसलिए आपको सबसे पहले सारे नियम जानने होंगे जो हमारी ज़िंदगी में, जो हमारे सफलता के लिए, जो हमारे सपनों के लिए ज़रूरी हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी ज़िंदगी से जुड़े, सपनों से जुड़े, परिश्रम से जुड़े बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे ऐसे वीडियो जो आपको प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे और आपको सिखाएंगे कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, सेल्फ डिपेंड कैसे रहा जाता है, सब कुछ आपको मिलेगा इस चैनल पे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहले से भी बहुत सारी वीडियो हैं, जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।